गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना एस में स्वागत है। तो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम्स मीन्स किस तरह से जो कैश बेस्ड में एंट्रीज होते हैं, सिंगल एंट्रीज किस तरह से होते हैं। तो इस वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली ईपीएफओ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकाउंटेंसी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रेंज आते हैं। तो इस वजह से इसका मेजर चंक हो जाता है। ये डेफिनेटली 45 से 50 मार्क्स का अब इसका ये है, इसका वेटेज है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और ये टॉपिक्स वेरी इजी है, बिकॉज डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको स्किप करके जाएंगे। तो बट आप स्किप मत करना, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन्स व्हाट सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्रीज नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेटली इसमें कुछ सिंगल चीज़ होने वाला है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज ए मेथड ऑफ बुक कीपिंग रिले ऑन ए वन साइड एंट्री। मतलब इसमें केवल वन साइड एंट्री होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट या अनसेटिफिंग मेथड। डेफिनेटली वन साइड होगा तो दूसरा साइड वॉट मीन्स डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ मेजर होता है तो दो साइड होता है ना। आपको पता कैसा चलेगा कि कौन सा साइड ज़्यादा है, कौन सा साइड कम है। एक साइड से कैसे पता कर सकते हो आप, ठीक है। मोस्ट बिजनेस मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन यूजिंग डबल एंट्री। डेफिनेटली जो बिजनेसमैन बीज होते हैं वो डबल एंट्री यूज़ कर सकते हैं। बट जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो डेफिनेटली सिंगल एंट्री यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उनको इतना काम नहीं होता। इन सम केसेस ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश अकाउंट रिसीबल पेमेंट टैक्स पेड मे बी मेंटेन। इसके फीचर्स क्या है? मेंटेन पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक वाइल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन। इसमें डेफिनेटली जब बिजनेसमैन खुद बनाएगा तो पर्सनल अकाउंट होगा, या उसके पास डेफिनेटली ज़्यादा एसेट्स भी नहीं होंगे और उसके कोई खर्चे भी नहीं होंगे मोस्टली, डेफिनेटली। तो इसलिए वो एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेगा। इट डिपेंड ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आइदर रिसीव वाउचर टुगेदर नेसेसरी डेटा मीन्स वॉट। इसकी जो भी एंट्रीज करेगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही करेगा। डेफिनेटली सपोज इसने कुछ समझो, इसने टीवी खरीदा, टीवी 10,000 रुपये का है, तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 10,000 रुपीज़ लिखा होगा वही अपने बुक में उसको एंट्री करेगा। देर इज़ अ नो यूनिफॉर्मिटी एज ए सिस्टम डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म मीन्स इसमें कोई देर इज़ अ नो यूनिफॉर्मिटी मीन्स ये चेंज होता रहता है। मीन्स इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रूल फॉलो होगा इसमें। देर इज़ अ नो फिक्स्ड नॉर्म्स टू फॉलो। इसमें कोई नॉर्म्स भी नहीं, आपको जैसा सूट लगे आप वैसा फॉलो करो। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सूटेबल फॉर सोल ट्रेडर मीन्स अकेले बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विथ बेनिफिट होता है। ऑफकोर्स इसमें कोई मगजमारी नहीं है, ईजी टू वे, ईजी टू यूज़ है। अब इसके डेफिनेटली अब जब इतना ईजी तो इसके डिसएडवांटेज भी हो गए। ये अर्थमेटिकली इनएक्यूरेसी प्रोटेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। डेफिनेटली आप वन साइड से कैसा पता लगा सकते हो कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि घाटे में। कैन नॉट बी चेक इस ट्रायल बैलेंस, कैन नॉट बी ड्रॉ अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इससे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। डेफिनेटली आपके पास दोनों का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैन नॉट बी, इसमें नेट प्रॉफिट एंड नॉट लॉस आप कैसे पता लगा सकते हो? डेफिनेटली इसमें डबल बुक सिस्टम है ही नहीं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी ड्रॉ सन्स रियल अकाउंट आर नॉट मेंटेन। जब तक आप रियल अकाउंट नहीं बनाओगे आपको फाइनेंशियल पोजीशन कैसा पता चलेगा? बिकॉज रियल अकाउंट क्या है? रियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे पता चलता है ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में कि नुकसान में। ये तो एक पर्सनल अकाउंट है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस एंड एसेट एंड लायबिलिटी द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर। इससे बैलेंस शीट आपको बताया मैंने प्रिपेयर नहीं हो सकता। थीफ्ट एंड अदर लॉसेज आर लाइकली टू बी डिटेक्टेड मीन्स इसमें छोटे मोटे चोरी जो होते हैं, सपोज आप आपका बिजनेस है ग्रोसरी का, डेफिनेटली सम थेफ्ट एंड कम एंड दे रॉब समथिंग। सो आप इसको इसमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये छोटा चोरी है, बट जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें तो लाखों करोड़ों की चोरी हो जाती है। डेटा मे नॉट बी अवेलेबल टू मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस मीन्स वॉट। ऑफकोर्स एक 2x2 के कमरे में आप बिजनेस चला रहे हो, उसमें आप कितना ही क्या ही कर सकते हो। अब इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन एंड ऑफ प्रॉफिट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। द स्टेटमेंट अफेयर मेथड नेटवर्क मेथड। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड नेटवर्क मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को नेटवर्क भी बोलते हैं, मतलब इससे आपका नेटवर्क पता चलता है। तो इसमें क्या कैपिटल एट द एंड मीन्स आपको जो कैपिटल पिछले साल था उसको आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसमें ड्राइंग्स लिखोगे, ड्राइंग्स में जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो लिखोगे, फिर उसको ऐड करोगे, फिर उसमें लेस क्या करोगे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगा है, कैपिटल एट बिगनिंग मीन्स वो सारे को नुकसान माइनस करके इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वाले वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा? इस वाले वीडियो में हम लोग देखा सिंगल एंट्री सिस्टम्स के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चलता है कि सपोज़ आपने ट्रांजेक्शन किया,
एंड आपको आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली 10,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। तो आप जाके आप अपने अकाउंट में दिखाओगे, अपने एंट्रीज में दिखाओगे और बैंक के पासबुक से दोनों को चेक करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसलिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।